Good morning everyone. In this video of English, I will teach you your 7th lesson of your supplementary reader. As I was teaching you, the lesson name is Chandni, and I taught you that Abu Khan lived in a village and had many goats, but one by one all of them go on a hill and they died. They were killed by a wolf, but they all like to go there and all got their end or killed by it. One day he brought a baby goat named Chandni, and he brought it up very well. Then one day Chandni became young and she also wanted to go on the hills. Abu Khan make her understand, but she couldn't understand anything, and she find a chance and jumped from a window and go on the hills. तो हमने पढ़ा था कि अब्बू खान नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास कई सारी बकरियां होती हैं, और वह उन बकरियों को बड़े प्यार से पालता है, उन्हें कहानियाँ सुनाया करता है, कहानियाँ सुनाता है और इस तरह से उन्हें पालता है। लेकिन वह बकरियाँ ऊपर पहाड़ी पर जाने की इच्छा करती हैं, बंधे होने पर उन्हें कष्ट होता है और वो चाहती हैं कि वो ऊपर जाएं, पहाड़ी पर जाएं, क्योंकि पहाड़ियों पर सुंदरता है, देखने में अच्छी लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, तो वो उन पहाड़ियों पर जाना चाहती हैं। और एक एक करके सारी जाती हैं, सारी ही मर जाती हैं। आखिरी बकरी एक चांदनी बचती है, वह भी छोटी होती है, वह बड़े गौर से अब्बू खान की बातों को सुना करती है। लेकिन जब वह बड़ी होती है तो उसकी भी इच्छा होती है कि वह भी पहाड़ियों पर जाए, और वह भी पहाड़ी पर जाती है। एक दिन मौका पाकर रस्सी को खोलकर वह पहाड़ियों पर चली जाती है। तो वहाँ तक हमने कल पढ़ा था, उससे आगे देखते हैं। कल पढ़ाया था हिल्स तक, इससे आगे आज देखना है, तो चलिए देखते हैं हिल्स के आगे। कल यहाँ तक पढ़ा था हिल्स तक। सी फेल्ट स्कैर्ड, सी फेल्ट उसने महसूस किया, स्कैर्ड डरा हुआ, या उसने डर महसूस किया जब उसे लगा कि कोई उसके आसपास है, लेकिन यह आवाज़ अब्बू खान की आवाज़ नहीं है, तो उसे थोड़ा सा डर लगा। शुड सी गो बैक, क्या वह वापस जाए, फॉर द सेफ्टी सुरक्षा में, ऑफ अब्बू खान हट, अब्बू खान की झोपड़ी में सुरक्षा के लिए वापस चली जाए। नो नहीं, सी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। डेथ मरना, इन एन ओपन फील्ड, एक खुले फील्ड में, इज़ फार बेटर कहीं अच्छा है, देन की अपेक्षा, लाइफ इज़ इन आ स्मॉल हट, झोपड़ी एक, लाइफ इन आ स्मॉल हट, जीवन एक छोटी झोपड़ी में। द वुल्फ एंड बोट हैड कम आउट, वुल्फ बाहर आया, ऑफ द बुशेज झाड़ियों से, एंड वाज स्टेयरिंग और घूर रहा था, ग्रीडली लालचपूर्वक, एट चांदनी चांदनी को, हिज आइज उसकी आँखें, वर शाइनिंग चमक रही थीं, लाइक बर्निंग कोल्स जैसे जलता हुआ कोयला हो, इन द डार्कनेस अंधेरे में उसकी आँखें जलते हुए कोयले जैसी लग रही थीं। ही सीम्ड वह लगा, इन नो हरी कोई भी जल्दबाजी में नहीं लगा। ही न्यू वह जानता था, द न्यू गॉट वाज हिज कि यह नई बकरी उसकी है, या यह आसानी से उसे अपना शिकार बना लेगा। द वुल्फ एंड द गॉट, बकरी भेड़िया और बकरी, साइज्ड अप ईच टुगेदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा, साइज अप किया, एक दूसरे का कद काठी नापी। द वुल्फ वाज बिग एंड फ्रॉगियस, जो वुल्फ था भेड़िया था वह बड़ा था और फ्रॉगियस था खतरनाक था, खूंखार था। वेयरएवर द गॉड, वेयरएज द गॉड बकरी की अपेक्षा या बकरी से, दो यद्यपि, हेल्दी बाज बकरी भी हेल्दी थी, बाज स्मॉल लेकिन वह छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन छोटा होना कमज़ोर होना नहीं होता, छोटा कमज़ोर नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म, चांदनी दृढ़ खड़ी रही, ऑन हर लेग्स अपने पैरों पर, हेड स्लाइटली बेंट और उसने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, एंड हॉर्न्स जूटिंग आउट और अपने जो हॉर्न्स थे उनको बाहर निकाला, दिखाते हुए बाहर निकाला, जूटिंग आउट किया, पहने हिस्से को सामने कर दिया। शिवाजा
पिक्चर ऑफ करेज, शी वाज वह थी, या पिक्चर ऑफ करेज साहस की एक पिक्चर, साहस का एक चित्र थी। सी लुक्ड वह दिखती थी, लाइक अ ब्रेव सोल्जर एक बहादुर सिपाही की तरह, रेडी टू फाइट जो लड़ने के लिए तैयार है, अ ट्रेचरस एनेमी एक खतरनाक या ताकतवर शत्रु से। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट मुझे एक अच्छी फाइट देनी होगी, एक अच्छी लड़ाई करनी होगी। चांदनी थॉट चांदनी ने सोचा। सक्सेस और फेलियर सफलता और असफलता, इज अ मैटर ऑफ लक और चांस सफलता और असफलता तो भाग्य या अवसर के ऊपर निर्भर करता है। ये भाग्य अवसर से होगा, जिसके भाग्य में सफलता होगी उसे सफलता मिलेगी, जिसके में नहीं होगी उसे असफलता मिलेगी। द फाइट बिगिन यह युद्ध शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन यह चली, थ्रू द नाइट सारी रात। द मून चंद्रमा, विच हैड बीन वाचिंग द फाइट जो फाइट को देख रहा था, बिगिन टू ग्रो पेल पीला पड़ने लगा। एंड सडनली और अचानक, हेड छिप गया, बिहाइंड द क्लाउड्स बादलों के पीछे छिप गया। द स्टार्स तारे आल्सो बिगेन भी शुरू हुए, टू डिसअपियर गायब होना, वन बाई वन एक एक करके। अ फेंट लाइट एक धीमी लाइट, अपीयर्ड प्रकट हुई, इन द ईस्ट पूर्व में। एंड द मॉर्निंग कॉल ऑफ प्रेयर और सुबह की प्रार्थनाएं केम आई, फ्रॉम द डिस्टेंट मस्क्यू दूर की मस्जिद से सुबह की अजान आई, सुबह की प्रार्थनाएं आईं। द फर्स्ट रेज पहली किरण ऑफ सन सूर्य की सा ने देखा चांदनी को, लाइंग ऑन द ग्राउंड जमीन पर पड़ा हुआ। शी वाज कम्प्लीटली सोक्ड वह पूरी तरह से भीगी हुई थी, इन ब्लड खून में। द वुल्फ टायर्ड भेड़िया थका हुआ था, एंड स्लीपी और उसे नींद आ रही थी। वाज गेटिंग रेडी तैयार हो रहा था, टू डेवर हर उसका शिकार करने के लिए, उसको झपटने के लिए, उस पर झपट्टा मारने के लिए। एन असेंबली एक सभा ऑफ बर्ड्स पक्षियों की, पर्च बैठी थी ऑन द टॉप ऑफ द ट्री पेड़ के टॉप पर शिखर पर बैठी थी। नियर बाई वाज डिबेटिंग पास ही बैठकर डिबेटिंग कर रहे थे, बात विवाद कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। द रिजल्ट परिणाम का, ऑफ द फाइट युद्ध के। हु इज़ द विनर विजेता कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड उनमें से एक ने पूछा। द वुल्फ भेड़िया, ऑफ कोर्स वास्तव में। मोस्ट ऑफ देम उनमें से अधिकांश ने। सेड कहा। अ वाइज ओल्ड बर्ड एक बूढ़ी बुद्धिमान पक्षी ने। डिस्क्लेम्ड कहा। विथ कॉन्फिडेंस से कहा। चांदनी इज़ द विनर चांदनी विजेता है। इस तरह से ये 7th लेसन हमारा समाप्त होता है। अगले में मैं आपको आपके कंप्रीहेंशन और एक्सरसाइज कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।